जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आपके अपने चैनल ज्ञान गैलेक्सी में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं बहुपद का भाग। बहुपद का भाग कैसे हम डिवाइड करते हैं, बहुपद को कैसे हम एक दूसरे से डिवाइड करते हैं। हमने बचपन में सीखा कि जोड़ घटाना गुणा भाग। जब हम भाग को करते थे तो हमें अंकों अंकों तक डिवाइड करना था, तो हम आसान वे में कर जाते थे। लेकिन जब आप धीरे धीरे क्लास फिफ्थ से जब आप सिक्स में जाते हो, छः में जाते हो, तो आपका एक टॉपिक आ जाता है एल्जेब्रिक, जिसे आप कहते हो बीज गणितीय। तो दोस्तों जिस तरीके से अंक गणित में आपका जोड़ घटाना गुणा भाग अंकों का बेसिक होता था, मैथ के बेसिक होते थे, उसी प्रकार आपके क्लास सिक्स से बेसिक आपके एल्जेब्रिक का जोड़ घटाना गुणा भाग का बेसिक होता है। तो जिस तरीके से हम क्लास फिफ्थ में फोर्थ में डिवाइड को करते थे, उसी कॉन्सेप्ट में हम एल्जेब्रिक यानी कि वेरिएबल्स का डिवाइड करने वाले हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट रहता था वो आइए हम देखते हैं। उसके बाद यही कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स के डिवाइड में भी लागू होता है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले जब हम करते थे, हमें दो का टेबल पढ़ना है कि चार हो जाए, चार से कम हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो। तो हम क्या करते थे, या फिर ऐसे करते थे कि दो जो है या कितना गुना कर दें कि चार हो जाए, यानी कि दो का हम कितना गुना कर दें कि चार हो जाए, यही कॉन्सेप्ट यूज होता था। तो दो का हम दो गुना कर देंगे तो हमारा चार हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखते थे दो गुना। अब जब फिर क्या होता था, ये आपस में गुणा कर देते थे, तो दो दुना है चार, तो यहाँ नीचे हम क्या लिखते थे, चार लिखते थे ऐसे, और एक ऐसे हम चीना खींचते थे और इन दोनों को आपस में क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे, और दोनों प्लस माइनस यानी कि चार में से चार गया क्या होता था यहाँ जीरो, या फिर कट पिट जाता था। तो यही हमारा पहला कॉन्सेप्ट होता था। एक से पाँच तक यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते आए हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा वेरिएबल्स के भाग में भी है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन थोड़ा और रूल इसमें कुछ है, थोड़ा कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। कॉन्सेप्ट यही रहता है लेकिन वेरिएबल्स में कुछ रूल अप्लाई होते हैं। जैसे कि हमारा एक्स का गुणा जब एक्स में होगा तो हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ऐसा क्यों, जब बेस समान होता है, बेस यानी कि मतलब एक्स एक्स जब समान होता है तो उसके पावर जो होते हैं ऐड हो जाते हैं। इसके पावर क्या है, एक है, यहाँ एक छुपा होता है, एक होता है, तो पावर ऐड हो गए तो एक्स ऐसे लिख उठा और एक प्लस एक इक्वल दो हो गए। लेकिन जब हम वेरिएबल्स का जोड़ करते हैं तो एक्स प्लस एक्स को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा टू एक्स हो जाता है। जोड़ में x का गुणांक और x का गुणांक जुड़ जाता है, तो यहाँ एक छिपा हुआ है एक, और यहाँ एक है, तो जोड़ में हम एक एक को जोड़ लेते हैं तो हमारा 2x हो जाता है, और गुणा में हम इसके पावर को ऐड कर देते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, यह हो जाता है। तो आइए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस हमारा क्या कह रहा है, x प्लस टू का डिवाइड हमें किस में देना है, 2x² प्लस 3x प्लस 1 में हमें इसका डिवाइड देना है। जिस प्रकार आप 4 का डिवाइड हमें 2 से दे रहे थे, उसी प्रकार हमें इसमें देना है। जो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा था वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे, जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर समझ आ सके। तो आइए हम देखते हैं। अब इसके बाहर जो पहला अंक है और इसके अंदर का जो पहला अंक है, इसको हम देखते हैं। अब हम देखेंगे जैसे यहाँ क्या होता था, इसके बाहर पहला अंक हम देखते थे, इसके बाहर हम इसके अंदर का हम पहला अंक देखते थे। अब क्या होता है, इसमें हम देखते थे कि दो का कितना गुना कर दें हम कि चार हो जाए। तो उसी तरीके से हम यहाँ करने वाले हैं कि x का कितना गुना कर दें कि 2x² हो जाए। तो हम पहले x में दो का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ दो लगा है, इसके बराबर होने के लिए दो का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे दो, दो लिखने के बाद यहाँ हमारा हो गया दो। अब क्या करेंगे, हम x² की हमें अभी जरूरत है, x में हम क्या गुणा कर दें कि x² हो जाए। तो आप जानते हैं कि x का गुणा कर देंगे हम तो x² हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब x का गुणा x में होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ 1 हो गया, तो हमारा 2 है ही, तो 2x² हो जाएगा यहाँ। तो 2x² मैंने यहाँ लिखा। अब जो यहाँ आया है दोस्तों,
इसका गुणा हम किस में करते थे, तो यह आया है, इसका गुणा हम सामने बाहर वाले में कर देते थे। जितना रहेगा सभी में हम उसका गुणा कर देंगे। तो इसका गुणा हम किस में करने वाले हैं, इन दोनों में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने इसका तो कर लिया, 2x², जब x का गुणा 2x में हुआ तो हमारा यहाँ 2x² होगा। अब हम 2x का गुणा हम किस में करेंगे, 2 में करेंगे। तो 2 दुनाए 4 और x हो जाएगा। तो 2 दुनाए 4x। तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, ऐसे हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इसके नीचे 3x के नीचे हम क्या लिख देंगे, 4x लिख देंगे। अब हम यहाँ जिस तरीके से हम माइनस करते थे ऐसे चिन्ह पार कर, उस तरीके से यहाँ भी ऐसे हम चिन्ह खींच देंगे। और यहाँ छिपा है क्या, प्लस छिपा है। और यहाँ जब प्लस छिपा है तो हम घटाते वक्त प्लस का जो रहेगा उसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब हम इसको घटा देते हैं। घटाएंगे कैसे, इसके पास भी प्लस है, अब इसका जो प्लस है अब इसका प्लस नहीं माना जाएगा, अब यह माइनस माना जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और इसका प्लस है। तो प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं, यानी कि जब 2x² माइनस 2x² का जब हम करेंगे तो यहाँ कट पिट करके आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या तो हम ऐसे काट देते हैं या फिर 0 लिख दें, चाहे जो लिख सकते हैं। अब इसमें क्या, जब इससे हम माइनस करेंगे तो क्या होने वाला है, अब यह जो प्लस है इसका माइनस हो गया। अब यानी कि इस संख्या का क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इस तरीके से कैसे हम क्या गुणा करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब इसका जो है +3 है, 3x है और इसका क्या है, -4x है। तो कैसे क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, तो संख्या क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4x में से 3x गया तो हमारा क्या बचा, x बचा। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा रहेगा। तो 4x हमारा बड़ा है तो बड़ा का क्या चिन्ह है, माइनस है। तो यहाँ माइनस वैसे हम लगा देते हैं। अब यहाँ जो संख्या बचा होता है वहाँ ऐसे हम लिखते हैं इसके नीचे। तो यहाँ +1 बचा है तो +1 ऐसे हम लिख लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, सेम उसी प्रकार अब यहाँ हम फिर से एक संख्या चूज करते हैं, एक अंक चूज करते हैं, इसके यहाँ भी एक अंक चूज करते हैं। अब हमें फिर से वैसे ही करना है। तो अब क्या है, यहाँ x का हम किससे गुणा कर दें कि -x हो जाए। जब किसी संख्या से हम गुणा करते हैं उसी संख्या को लाने के लिए तो हम 1 से गुणा करते हैं। जैसे हम 2 का किससे गुणा कर दें कि 2 हो जाए, तो हम किससे गुणा करेंगे, 1 से करेंगे। सेम उसी प्रकार यहाँ भी करना है, x का हमें किससे गुणा कर दें कि -x हो जाए। तो माइनस को सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, माइनस को सबसे पहले यहाँ, और हम x का गुणा 1 में कर देते हैं जिससे कि हमारा x आ जाए। तो अब यह जो -x है, या जो -x है, अब -x को हम इन दोनों में फिर से गुणा कर देते हैं। पहले वाली प्रक्रिया के अकॉर्डिंग इस दोनों में फिर से गुणा कर देते हैं। तो जब हम x का गुणा -1 में करेंगे तो -x हो जाएगा। अब फिर -1 का गुणा जब हम +2 में कर देते हैं तो यह प्लस है और यह माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ +2 है यहाँ, और यहाँ +1 है, तो गुणा जब करेंगे तो हमारा यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ फिर से चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस और ये प्लस हो गया, तो प्लस माइनस आपस में कट गए। जब समान संख्या रहती है या समान वेरिएबल्स रहते हैं तो आपस में कट जाते हैं अगर उनका चिन्ह अलग अलग है। तो इस प्रकार यह माइनस है और यह प्लस है तो ये आपस में कट जाते हैं, और यह प्लस और यह भी प्लस, तो प्लस प्लस जुड़ जाता है, प्लस 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 होता है। तो यहाँ हमारा 1 है और यह 2 है, तो ऐसे हम यहाँ 3 ऐसे नोट कर देते हैं। अब जो यह 3 आया है हमारा, अब जब हम इसका टेबल पढ़ेंगे तो अब नहीं जाने वाला, क्योंकि जो 3 है, 3 के पास हमारे कोई वेरिएबल्स नहीं बचे, तो यह हमारा शेषफल हो जाएगा और यह जो आया है हमारा भागफल हो जाएगा। तो बहुपद का भाग हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक
और प्यार भरे कमेंट्स में लिखना कि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।